जब मैं राजनीति में पहले आया, पूरा का पूरा मीडिया 24 घंटे मेरी वाह करता था। याद है आपको? The moment I raised the question of land and the moment I started to defend the right of poor people on their land is when this whole media tamasha starts. The Live TV, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक और जहां हमारे देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर अब सवाल उठ खड़े हुए हैं। मीडिया चैनल्स गोदी मीडिया चैनल्स बनते जा रहे हैं। पत्रकार गोदी पत्रकार के नाम से जाने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ा दी है। गोदी मीडिया पर करारा प्रहार किया है, करारा तमाचा जड़ने जैसी बातें उन्होंने कही हैं। मीडिया की पूरी पोल पट्टी खोलते आज राहुल गांधी दिखाई पड़े। राहुल गांधी ने बताया कि कैसे यही मीडिया 2004 से 2008-9 तक उनकी वाहवाही करता था। तमाम कैमरों का फोकस राहुल गांधी पर ही हुआ करता था। अब स्थिति बदल गई। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ फूंक दिए गए। ऐसा क्यों हुआ, उसकी बारीकियों को राहुल गांधी ने समझाते हुए एक वीडियो भी अपने YouTube चैनल पर जारी किया। सबसे पहले आपको राहुल गांधी के वीडियो का वह हिस्सा सुनाते हैं जिसमें वो कहते नजर आए हैं कि कैसे मीडिया पहले तो उनकी वाहवाही करता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने नियमागिरी और भट्टा परसौल का मुद्दा उठाया, गरीब गुरुओं के जमीन का मामला उठाया, सारी मीडिया उनके खिलाफ हो चला। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। जब मैं राजनीति में पहले आया 2004 से तकरीबन 2008-9 तक, तो हिंदुस्तान का पूरा मीडिया 24 घंटे मेरी वाह करता था। याद है आपको? फिर मैंने दो मुद्दे उठाए। एक मैंने नियमगिरी का मुद्दा उठाया और दूसरा मैंने भट्टा परसौल का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ डट के खड़ी रहेगी। The moment I raised the question of land and the moment I started to defend the right of poor people on their land is when this whole media tamasha starts. तो सुना आपने, राहुल गांधी ने फिर आगे कहना शुरू किया कि उन्होंने वन अधिकार कानून बनाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाया, उन्होंने और भी कई ऐसे कानून जो आम लोगों से जुड़े हुए थे, उन तमाम कानूनों को जब लाकर सामने रख दिया तो फिर ये मीडिया वाले खुलकर 24 घंटा राहुल गांधी के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। देखते हैं यह वीडियो, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। हम आदिवासियों के लिए पैसा कानून लाए, वन अधिकार कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए और उसके बाद ये सारे के सारे 24 घंटा मेरे खिलाफ लिखने शुरू कर दिए। इसी वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि हमने राजा महाराजाओं से जमीन लेकर देश के आम लोगों को जमीन मुहैया कराई, उनके हिस्से में जमीन दिया, लेकिन यह सरकार अब उल्टा कर रही है। अब गरीबों से जमीन लेकर पूंजीपतियों को जमीन दे रही है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तो हमला बोला ही, लेकिन मीडिया घरानों की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अब मीडिया का अंदाज ही बदल गया। मीडिया ने मेरी छवि खराब करने के लिए, यानी राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ फूंक दिए, इनके खिलाफ लिखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि जब मैं आम लोगों की बात उठाऊंगा, गरीब लोगों की बात करूंगा, उनके हक के लिए नियम कानून की बात करूंगा, तब पर्सनल अटैक होंगे, हम पर हमला होगा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मुझे शक्ति मिलती है जब कोई हमला करता है तो मुझे पता है मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, इस महत्वपूर्ण हिस्से को भी सुनिए। राहुल गांधी की एक एक बात काफी महत्वपूर्ण है और मीडिया पर गंभीर सवाल खड़ी करती दिखाई पड़ती है। सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है। उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। तो मैं जानता हूं जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। ये एक प्रकार से मेरा गुरु है, ये मुझे सिखाता है कि भैया इधर जाना। तो सुन लिया आपने, मीडिया ने राहुल गांधी की छवि कैसे खराब की, या आप पहले से जानते हैं। सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया चैनल्स तक सब ने राहुल गांधी की एक अलग छवि गढ़ने की कोशिश की, जिसमें देश की जनता उन्हें हल्के में ली। लेकिन राहुल गांधी लगातार जमीन पर कार्य करते रहे,
उन्होंने 2004 से 2009 तक की जो बात की, उस वक्त भी राहुल गांधी लोगों के बीच आना जाना, उनकी बातों को समझना, उनके लिए नियम कानून बनाना, सब में लगे रहे। ये सब देखा गया। और फिर उसके बाद राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए साजिशन मीडिया चैनल्स को पंप किया गया और वहां पर हजारों करोड़ डाले गए ताकि इन्हें लोग हल्के में लेने लगे। समय बदला, राहुल गांधी ने उस वक्त तक किसी को जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले, देश में बढ़ चले नफरत के खिलाफ यात्रा लेकर निकले, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस के लिए वो उठ खड़े हुए, सड़कों पर चलना शुरू किया, लाखों लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू किया, तो राहुल गांधी की बातों को पूरे देश ने सुनना शुरू कर दिया। मीडिया चैनल्स आज भी उन्हें कवरेज नहीं देता है, उन्हें नहीं दिखाता है, लेकिन कन्याकुमारी से बढ़ चली यात्रा हर एक दक्षिण के राज्यों से होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश में घूम आई। वहां पर हजारों किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चल पड़े और इस यात्रा में राहुल गांधी का जो कद बढ़ाया है, उससे भाजपाई बौखला उठे। मीडिया चैनल्स ने तो पहले ही दंडवत कर दिया है कि सिर्फ मोदी भक्ति करनी है। राहुल गांधी अगर इतनी विशाल यात्रा लेकर निकले हैं, पूरा देश उनके साथ जुड़ रहा है, सोशल मीडिया पर उनकी धूम है, बावजूद इसके मीडिया ने उन्हें दिखाना मुनासिब नहीं समझा। आपने हाल में देखा, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में रोड शो कर रहे थे, 54 किलोमीटर का काफिला उनका गुजरना था। अंजना ओम कश्यप क्रिकेट कमेंट्री की तरह उनके रैली की कमेंट्री कर रही थी और लाइव शो को होस्ट भी कर रही थी। उस वक्त ही कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि आप जितना इधर दिखा रहे हैं, थोड़ा भारत जोड़ो यात्रा पर भी फोकस कर लेते, राहुल गांधी के साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए। तो गोदी मीडिया चैनल्स किस कदर बेचैन है कि राहुल गांधी को साइडलाइन में रखना है, वो सिलसिला लगातार जारी है। कई मंचों से राहुल गांधी ने मीडिया पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये मीडिया जो है अब नतमस्तक हो चला है। मीडिया अमूमन विपक्ष का साथ दिया करता था, लेकिन वो समय खत्म हो गया। अब मीडिया सत्ता के आगे झुकी हुई है, कॉर्पोरेट के हाथों बिकी हुई है। इनको क्या करना है, इनका रिमोट कंट्रोल कहीं और होता है। राहुल गांधी की यह सब बातें कई सभाओं में सुनी जा चुकी है। मीडिया परेशान होती है। उन्हें राहुल गांधी जब जलील करते हैं तो मीडिया को शर्म भी आती है, लेकिन शर्म आकर भी क्या होगा, क्योंकि ये बंध चुके हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो अब नतमस्तक हो रखा है। ऐसे में आपने देखा, एनडीटीवी से एक उम्मीद जताई जाती थी, रवीश कुमार वहां पर थे। रवीश कुमार को भी इन लोगों ने एनडीटीवी से बेदखल किया, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब वो सोशल प्लेटफॉर्म पर है और उनके ही कैटेगरी के कई ऐसे पत्रकार हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। ऐसे तमाम पत्रकारों ने मीडिया की लड़ाई लड़ने का प्लान बनाया, लेकिन अब लगता है यूट्यूब को भी सरकार बंद करेगी। वहीं दूसरी तरफ जब राहुल गांधी की बात होती है तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से यह साबित कर दिया है कि आप लाखों करोड़ क्यों ना फूंक दें किसी की छवि खराब करने के लिए, अगर जनता के दिल में आपको जगह बनानी है तो जनता के हितों की बात करनी पड़ेगी। राहुल गांधी के वीडियो को शेयर करते हुए एक ट्वीट भी है जो वसीम अकरम त्यागी ने किया है। उन्होंने जो लिखा है वो बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए अपने स्क्रीन पर। वसीम अकरम त्यागी ने लिखा, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा इस वीडियो में कही गई सारी बातों का लब्बो लुआब यही है कि जब जब कोई भी नेता आम इंसानों के अधिकारों की बात करेगा तो पूंजीवादी मीडिया उसके खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर देगा। यही कुछ हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि उस वक्त भी मैं आदिवासियों के मुद्दे को उठा रहा था, वन अधिकार कानून लेकर के आया, पेशा कानून लेकर के आया, जमीन अधिग्रहण कर उन लोगों को जमीन मुहैया कराने की कोशिश की जिनके पास जमीन नहीं थे। राजा महाराजाओं की जमीन छीनकर कांग्रेस ने आम लोगों में दिया। अब वही जमीनें छीन छीन कर बीजेपी वाले फिर से पूंजीपतियों को दे रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर आवाज उठाने की बात पेश और इन तमाम मुद्दों पर जब राहुल गांधी ने आवाज उठानी शुरू की तो मीडिया इनके खिलाफ हो गई, क्योंकि मीडिया पूंजीपतियों के हाथों नतमस्तक है। पूंजीपति कहेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है मोदी भक्ति दिखानी है, ये मोदी भक्ति दिखाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने करारा तमाचा जड़ते हुए मीडिया को फिर से जगाने की कोशिश की है कि सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन जो लोग आम लोगों के लिए काम करते हैं, जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए काम करते हैं, अगर उनके हक की बात मीडिया स्पेस में नहीं जाएगी,
उस नेता को मीडिया स्पेस नहीं मिलेगी, तो फिर आप सिर्फ सत्ताधीशों को मीडिया में दिखाकर क्या करेंगे? मीडिया का काम होता है सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना, उसके जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करना कि कहां सरकार गलत है, अगर है तो उसे ठीक करने के लिए दबाव बनाना। लेकिन अब मीडिया सिर्फ और सिर्फ भक्ति दिखाती है। मोदी भक्ति में लीन मीडिया को पता नहीं है कि लोकतंत्र कितना खतरे में पहुंच चुका है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ डगमगाना मतलब यही होता है जो रवीश कुमार ने कहा, एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। क्या हम लोग अब उस स्थिति में हैं जहां पर हम अपने देश के नागरिक को ही खामोश करने पर तुले हुए हैं? क्योंकि जब पत्रकार आवाज नहीं उठाएंगे, वो भक्ति करेंगे, तो जनता को सरकार की गलत नीतियों के बारे में कौन बताएगा? राहुल गांधी जैसे नेता, जो विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, जो सड़कों पर धूल फांकते हुए लोगों के बीच चल रहे हैं, उनके साथ लाखों लाख लोग जुड़ रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, हर कोई उनके साथ चल पड़ा है कदम से कदम मिलाकर। तो ऐसे में इनको कौन दिखाएगा? क्योंकि मीडिया तो इन्हें दिखाता नहीं। इस वजह से राहुल गांधी ने मीडिया पर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि ये मीडिया सिर्फ और सिर्फ हजारों करोड़ लेकर मेरी छवि खराब करने में लगी रही, लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने बता दिया कि सच्चाई को दबाई नहीं जा सकती है, वो खुल करके एक ना एक दिन बाहर आना है। और राहुल गांधी खरे सोने की तरह बाहर आ चुके हैं और जनता ने उन्हें हीरो बना दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।